बच्चों, हिंदी कैसे सीखें की श्रृंखला में मैं आज आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी। कई बार आपको लगता है कि वर्णों के उच्चारण स्थान तो मुझे याद ही नहीं होते हैं, तो इसके लिए आज मैं आपको संस्कृत के वो सूत्र बताऊंगी जिसके माध्यम से आपको वर्णों के उच्चारण स्थान जल्दी ही याद हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको संस्कृत के इन सूत्रों को समझ करके याद करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि वर्णों के उच्चारण स्थान में जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है वो वर्णों के उच्चारण स्थान निर्धारित किए गए हैं, और इसके साथ ही वायु की भी इसमें भूमिका होती है। तो आइए देखते हैं कि संस्कृत का पहला सूत्र क्या बता रहा है आपको। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अब आपको लग रहा होगा हमें संस्कृत तो आती ही नहीं है, लेकिन देखिए कितना आसान है। आ कु यानी कि कवर, का ख ग घ अंग, ये पांचों वर्ण कवर्ग कहलाते हैं। फिर हा हकार, हा बोलते हो आप, और विसर्जनीय नाम क्या होता है, विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कंठ यानी कि आपका गला। अब इसके बाद देखिए इचूय शानाम तालव्यः। ई आप जानते हो रस ई हो या दीर्घ ई हो, और चा चवर्ग। चवर्ग में भी आपके पांचों वर्ण आ जाएंगे, च छ ज झ इय। तो च छ ज झ इय, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। तालु, तालु आपके मुख का ऊपरी भाग होता है, उसे हम तालु कहते हैं। दांतों के ऊपर का जो भाग जहाँ से मसूड़ों के साथ, वो आपका तालु कहलाता है। ठीक है। तो जीवा जब आप बोलेंगे चा, तो जीवा जो है तालु को स्पर्श करती है, दांतों को स्पर्श नहीं करती, तालु को स्पर्श करती है। और ऋटूर शाणाम मूर्धः, तो ये जो ध्वनियां हैं री टू यानी कि टवर्ग, टवर्ग यानी कि ट ठ ड ढ अणा, इनका और रा और शा षटकोण, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। जिह्वा जब तालु के सबसे ऊंचे भाग को स्पर्श करती है तो उसे हम मूर्धा कहते हैं, जिस भाग को स्पर्श करती है। तो इन ध्वनियों के उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। फिर ऋतूल सानाम दंतः। अब देखिए ऋ का प्रयोग जो है संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो तू क्या है, तवर्ग है, ता था दा धा ना, और ला फिर सा सरिता या सा सीटी, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है यानी कि दांत है। जीवा इन व्यंजनों को, व्यंजन ध्वनियों को बोलते समय दांतों का स्पर्श करती है, तो इसे हम दंतः कहेंगे। इनका उच्चारण स्थान दंत कहलाएगा, दांत कहलाएगा। उपपद्यमानीयम ओष्ठौ, तो उ पवर्ग, पवर्ग यानी कि पा फा बा भ म, ये, और मानीयम ओष्ठौ, तो या। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओंठ है, क्योंकि जब आप बोलेंगे ऊ तो देखिए आपके होंठ जो है गोल हो जाते हैं और पास में आ जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओंठ कहलाएंगे। फिर यमगणना नाम अनुनासिका चा, यमगणना नाम अनुनासिका चा, या यानी कि जो पवर्ग हैं 25 वर्ण हैं जो आपके स्पर्श वर्ण हैं, उनका पंचम वर्ण, उन पंचम वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो अनुनासिका कहा गया। अनुनासिका क्यों कहा गया, क्योंकि इन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। तो आप अगर मुख के आगे अपना हाथ लगाएंगे तो आपको पता लगे कि जब आप बोल रहे हैं यहाँ, तो नाक और मुंह दोनों से हवा निकली, तो इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान अनुनासिका होगा। फिर ए दैतो कंठ तालु, ए और ए, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, गला और तालु दोनों होंगे, कंठ और तालु दोनों होंगे। फिर ओ दौतो, ओ दौतो का ओ और औ, ओ दौतो मतलब ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओंठ, ओष्ठ। आप बोलो ओ औ, तो आप देख रहे हो गले से भी आवाज निकल रही है और ओंठ भी आपके उसमें भूमिका निभा रहे हैं। फिर वाकारस्य, ये दांत और ओंठ दोनों से बोला जाता है। तो बच्चों, यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप अवश्य उसको अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसका निवारण करने का प्रयास करूँगी।